हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज के लेक्चर में हम राष्ट्रीय आंदोलन की ये हमारी 17 क्लास होगी। इसमें हम होम रूल लीग पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था, कामागाटू जो प्रकरण था उसको देखा था। वो कब हुआ था? तो 1914 ईस्वी में हुआ था। कामागाटू प्रकरण हमने देखा था 1934 में हुआ था। आज के लेक्चर में हम होम रूल लीग पढ़ेंगे, जिसके हम सबसे पहले क्या क्या चीज़ें देखेंगे कि मूलतः होम रूल लीग का क्या कहाँ से आया और इसका अर्थ क्या है, नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था और भारत में इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया, और होम रूल लीग होने के क्या कारण है कि किसी भी चीज़ या किसी भी युद्ध होने का या कोई भी आंदोलन है उसके होने का प्रमुख कारण भी होते हैं। जैसे हमने जब सामाजिक और धार्मिक आंदोलन पढ़े थे तो उसमें क्या देखा था कि जो भी आंदोलन हुए थे, जैसे नील क्रांति हुई थी, तो नील आंदोलन का होने का प्रमुख कारण क्या था कि ज़्यादा कर वसूली करना और अन्य जो आंदोलन थे उनके भी प्रमुख कारण थे। तो सभी आंदोलन के क्या कारण होते हैं कि इसके पीछे कारण क्या है कि ये क्यों हुआ। सबसे पहले हम होम रूल लीग का क्या देखेंगे कि मूलतः ये कहाँ का है, तो इसे आयरिश आंदोलन भी बोलते हैं और आयरलैंड से। ये कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से। और इसका अर्थ क्या है होम रूल लीग का? तो क्या है? स्वशासन। क्या है? स्वशासन। होम रूल लीग का क्या है? अर्थ है। इसके बाद हम देखेंगे तो नेतृत्व, ये हमारे 7 मार्क्स में आ सकता है। नेतृत्व और 2 मार्क्स में भी आ सकता है। नेतृत्व किसने किया था? रेमांड या रेडमांड, ये दोनों ही एक ही व्यक्ति है। रेमांड भी बोल सकते हैं, रेडमांड भी बोल सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि होम रूल लीग का भारत में किसने नेतृत्व किया। ये तो हम विश्व के परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं कि होम रूल लीग कहाँ से, आयरिश या आयरलैंड से लिया गया है और इसका अर्थ स्वशासन है। और नेतृत्व किसने किया? रेमांड ने या रेडमांड। और भारत में इसका नेतृत्व एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया। एनी बेसेंट का कहाँ पे था? तो मद्रास में, और बाल गंगाधर तिलक का पुणे में, या पूना बोलते थे पहले। इसके बाद हम देखेंगे कि होम रूल लीग होने के प्रमुख कारण क्या है। तो हम कारण में मुख्य तो 3 कारण है, उसको हम एक एक करके देखते हैं कि कौन से कारण है। क्योंकि अगर हम ये कारण को अच्छे से समझेंगे तभी हम लिख पाएंगे इसको। सबसे पहले तो क्या, प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन द्वारा भारतीय जो संसाधन है उनका क्या किया था? खुलकर प्रयोग किया गया था। उस समय क्या हो रहा था? प्रथम विश्व युद्ध। उससे पहले क्या था? प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था विश्व में। तो क्या किया ब्रिटेन के द्वारा भारत के संसाधन थे, भारत के संसाधन में हम देख सकते हैं जैसे खाद्यान्न से संबंधित हो और रेलवे से संबंधित और अन्य चीजें हैं, उनका क्या खुलकर प्रयोग किया गया था भारतीय संसाधनों का। और जो प्रथम विश्व युद्ध जब समाप्त हो गया था तो इसकी क्या क्षतिपूर्ति भी नहीं की थी। क्या नहीं की थी? तो क्षतिपूर्ति भी नहीं की थी। किसकी क्षतिपूर्ति भी किसकी नहीं की थी? जो भारतीय संसाधनों का प्रयोग किया था उसकी। इसके बाद क्या किया था? इसके बाद जब क्षतिपूर्ति ना हो पाई तो क्या जो भारतीय वस्तु है, भारतीय वस्तुओं पर क्या ज़्यादा कर लगाया गया और जो भारतीय यूज की आवश्यक वस्तुएं उनको क्या कर दिया, उनके दाम क्या ज़्यादा कर दिए गए, उनके दाम क्या कर दिए? ज़्यादा गए। इससे क्या भारतीय क्या हो गए थे? त्रस्त हो गए थे। भारतीय लोग क्या हो गए थे? त्रस्त हो गए थे। और वो उनका ऐसा मानना था कि अगर कोई भी ऐसा आंदोलन हो जो ब्रिटिश विरोधी हो तो उसको करने के लिए वो तत्पर हो गए। तो ये हमारा पहला प्रमुख कारण है। उसके बाद हम देखेंगे सेकंड कारण में हम क्या देखेंगे कि दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था, उसमें क्या जो अन्य विश्व की अन्य महाशक्तियां हैं वो अपने अपने क्या जो विश्व की शक्तियां हैं अपने अपने हितों को क्या
बताने में लगी हुई थी। उसी प्रकार जो ब्रिटिश साम्राज्य उसका भी चेहरा सामने आया, और इससे क्या परिणाम क्या हुआ कि जो श्वेत लोग थे, मतलब जो गोरे लोग थे, उसकी उनकी अजयता का रूप भी सामने आया है ना, उनकी जो अजयता है उनका भ्रम भी सामने आया। तो जब हम विश्व युद्ध पढ़ेंगे तब ये सारी चीज़ें देखेंगे कि कौन कौन से देश शामिल थे इसमें। अमेरिका था, फ्रांस था, है ना। इसके बाद हम देखेंगे कि 1914 ईस्वी में क्या हुआ था कि बाल गंगाधर तिलक को क्या जेल में डाला गया था, उनको कैद कर लिया गया था। और क्यों किया था? क्योंकि वो भारतीय स्वतंत्रता के संदर्भ में क्या थे, आंदोलन कर रहे थे, इसलिए तब वो जेल से छूटे थे। तो वह पुनः इस सुअवसर के लिए तैयार थे कि ऐसा कोई आंदोलन मिले जिससे क्या भारतीयों को आज़ादी मिल सके, है ना। तो ये क्या है, हमने 3 कारण देखे मुख्यतः। अब हम ये देखेंगे कि भारत में कि होम रूल लीग क्या है, होम रूल आंदोलन। सबसे पहले अगर हम देखें तो भारत में होम रूल आंदोलन किसके द्वारा लाया गया था? सबसे पहले तो आंदोलन किसके द्वारा लाया गया था? तो आंदोलन एनी बेसेंट के द्वारा लाया गया होम रूल आंदोलन। और होम रूल लीग सर्वप्रथम किसके द्वारा लाया गया? तो होम रूल लीग किसके द्वारा लाया गया भारत में? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लाया गया। होम रूल लीग किसके द्वारा लाया गया? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लाया गया। देन हम इसके बाद देखेंगे कि जो इसी समय जब होम रूल लीग के समय बाल गंगाधर तिलक का एक नारा बहुत प्रसिद्ध था, वो हम देख लेते हैं। तो होम रूल लीग के समय बाल गंगाधर तिलक का क्या एक नारा प्रसिद्ध था, जो कि क्या है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। तो ये क्या था, किसका नारा था? ये होम रूल लीग के समय बाल गंगाधर तिलक का नारा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या देखेंगे कि भारत में 2 होम रूल लीग थी। एक तो एनी बेसेंट की होम रूल लीग थी, जिसकी सर्वप्रथम जो होम रूल आंदोलन का सर्वप्रथम किसने किया था? तो एनी बेसेंट ने। होम रूल लीग का किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने। तो हम एक देखेंगे, एक एनी बेसेंट की होम रूल लीग भारत में जो कहाँ पे थी? मद्रास में थी मूलतः। इसके बाद हम देखेंगे बाल गंगाधर तिलक की कहाँ पे थी? पुणे में। महाराष्ट्र बम्बई के छोड़कर और अन्य क्षेत्र किसके अंतर्गत थे? तो बाल गंगाधर तिलक के। इसमें हम क्या देखेंगे कि स्थापना कब हुई थी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा होम रूल लीग की, और स्थान कहाँ पे था ना, तो पूना देखा हमने। इसके बाद क्षेत्र कौन कौन से थे, और अध्यक्ष कौन था, और सचिव कौन था, और इसके बाद जो होम रूल लीग के प्रचार का आधार क्या था? तो हम देखेंगे कि उनके द्वारा जो केसरी, उनकी पत्रिका है, समाचार पत्र केसरी और मराठा का अंग्रेजी में अनुवाद किया था, और केसरी का मराठी में। तो ये हम दोनों चीज़ें देखेंगे कि कैसे किया था। इसके बाद एनी बेसेंट का भी हम यही देखेंगे, स्थापना कब हुई थी अखिल भारतीय होम रूल लीग की। इसके बाद हम स्थान देखेंगे, अध्यक्ष कौन था? तो एनी बेसेंट थी। सचिव कौन था, और प्रमुख क्षेत्र कौन थे, और जो प्रचार का माध्यम था वो क्या था। तो हम एक एक करके ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। उसके बाद जो बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट की होम रूल लीग 1918 में एक हो गई थी। तो हम इन सब के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे कि ये सारी चीज़ें कैसे हुई, क्योंकि ये हमारे 7 मार्क्स में भी इम्पॉर्टेंट है और 11 मार्क्स में भी, है ना। तो ये क्वेश्चन बन सकता है आपका, इसलिए हम अच्छे से पढ़ेंगे इसको। और ये प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपका इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि प्री में तो ये डायरेक्टली क्वेश्चन आएंगे कि होम रूल लीग जो
बाल गंगाधर तिलक की थी वो क्षेत्र कहाँ था, और एनी बेसेंट का क्षेत्र कहाँ था। तो ये दोनों चीज़ें हमसे प्री में पूछ सकते हैं। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे होम रूल लीग। सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक की होम रूल लीग देखेंगे, उसके बाद उसकी उनकी सारी इन्फॉर्मेशन देखेंगे। इसके बाद एनी बेसेंट की जो होम रूल लीग है, अखिल भारतीय होम रूल लीग कहाँ पे कहाँ की स्थान, सारी चीज़ें, अध्यक्ष, सचिव और प्रचार का माध्यम क्या था, हर एक चीज़ देखेंगे कि किसने की और किसके द्वारा की। तो ये हम क्या नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।